हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते नेता लोगों के बीच पहुंचकर ये जताने में लगे हैं कि वही उनके सबसे बड़े रहनुमा हैं। जब आश्रय मनाली पहुंचे तो सरकार से कुछ सवाल पूछे, वहीं जब सीएम द्रंग पहुंचे तो आश्रय के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। लेकिन ये इनकार भी जनता के सर पर रहा। मंडी के किले को फतेह करने के लिए सूबे के सीएम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। मौका कोई भी हो, जयराम ठाकुर ये बताने से नहीं चूकते कि राम स्वरूप शर्मा ने मंडी में सांसद रहते हुए कितना काम किया और मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा कितनी बेतुकी बातें करते हैं। अब की बार तो सीएम ने आश्रय के सवालों पर तंज कसते हुए कहा कि उनके सवालों का जवाब हम नहीं, जनता देगी। एक नौजवान चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न सांसद महोदय से कर रहे हैं और बहुत सारे प्रश्न हमसे भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। मंडी लोकसभा का चुनाव का परिणाम निकलेगा, लोगों की बातों पर आपको यकीन होगा। लोगों ने मन बना लिया है, यहां सिर्फ भाजपा, यहां सिर्फ मोदी के सिवाय कुछ नहीं। तो सीएम ने आश्रय पर तंज कसे, सवाल के बदले नसीहत दी। जयराम ठाकुर ने आश्रय पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप भी लगा दिया। दरअसल मनाली में आश्रय ने बीजेपी से 4 लेन और विस्थापितों के मसले पर सवाल पूछे थे। चलिए बताते हैं आपको कि किन सवालों की तपिश में सीएम ने यह सब कुछ कहा। सुनिए जरा। आप देखिए कि स्वारघाट से लेके मंडी का 4 लेन का काम ठप पड़ा हुआ है। आज एनजीटी के लिए कोई काम नहीं हुआ है, ना इनकी आवाज़ उठाई गई है, ना इनका सही पटल पे बात रखी गई है। आज आप देखते हैं जो हमारे विस्थापक हैं, जो 4 लेन के हैं, उनका जो बात की गई थी 4 गुना देने की, 4 गुना तो नहीं मिला, 2 गुना मिला है, पर 2 गुना भी संतुष्ट नहीं है लोग उससे। तो अगर नहीं है संतुष्ट तो बीच मझधार का कोई रास्ता निकालना चाहिए और हिमाचल सरकार का दायित्व बनता है कि इसको कोई ना कोई ठोस कदम उठा के ताकि हमारा सुचारू रूप से काम शुरू हो सके। तो ये सवाल सीएम को खंजर की तरह चुभे। बहरहाल छींटाकशी की राजनीति ये सवाल जरूर उठाती है कि हर दल ये बताने से ज्यादा कि वो अपने कार्यकाल में क्या करेगा, ये बताने में मशगूल दिखता है कि दूसरों की कमजोरियां क्या है। विकास की बात से ज्यादा दूसरों के विनाश की बातें ही सुर्खियां बनती है। ना तो आश्रय बताते हैं कि जीते तो वो क्या कर जाएंगे जो आज तक के सांसद नहीं कर पाए, ना तो राम स्वरूप बताते हैं कि वो क्या नहीं कर पाए और एक बार फिर जीते तो क्या कर जाएंगे। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज और मनाली से सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। मंडी लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने सीएम के बयान पर पलटवार किया है। आश्रय शर्मा ने कहा कि जयराम ठाकुर महज सिराज विधानसभा के ही सीएम बनकर रह गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मंडी लोकसभा सीट हारने से सीएम को अपनी कुर्सी खोने का डर सता रहा है। ये मुख्यमंत्री जी आप जानते हैं कि इसको अपना चुनाव बनाने के प्रयास में कर रहे हैं, क्योंकि उनके सांसद महोदय को एक भी काम नहीं है गिनाने के लिए लोगों के बीच में। केंद्र में इनकी सरकार रही, प्रदेश में 1 वर्ष हो गया इनकी सरकार को, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे तरीके से कोलैप्स हो गया है। वो इस बात का प्रचार करते हैं कि मैं मंडी का मुख्यमंत्री हूँ, परंतु वो मंडी के मुख्यमंत्री रह के नहीं, केवल सराज विधानसभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री रह गए। और जहाँ तक बात रही परिणाम की, तो वो दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्द होने वाला है। आज लोगों को वो इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित करना चाह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री का पद जो है मेरा कहीं चले ना जाए अगर ये हम सीट गवा देते हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने न सिर्फ आश्रय शर्मा बल्कि पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर को भी निशाने पर लिया है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। रिपोर्ट देखिए। सवालों के जवाब तो नहीं मिले, लेकिन सीएम ने कांग्रेस को नसीहत या फिर कहें कि ब्रह्म ज्ञान जरूर दिया। पहले तो सीएम ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी अपना उपहास बनाने वाली बातें करते हैं। राहुल गांधी के बाद नंबर आया सूबे के पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर का, जिन पर सीएम दिल खोलकर बरसे। देश का प्रधानमंत्री बनने की सोच रहा है वो व्यक्ति, वो कह रहा है इधर से आलू डालो और उधर से सोना निकलेगा। हम आज तक नहीं समझ पाए भाई, आप लोगों को समझ आई कोई? ठाकुर कौल सिंह जी
कई दिनों के बाद आई आवाज उनकी सुनाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मंडी, बोलते कुछ नहीं किया, बोलते हैं मंडी को एक सम्मान मिला है, मंडी को एक स्थान मिला है, वर्षों के बाद मिला है। आप अच्छा नहीं कर सकते, अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। दरअसल कहानी कुछ दिन पुरानी है, जब पूर्व मंत्री ने यह दावा किया था कि मौजूदा सीएम आज तक के सबसे प्रभावहीन मंत्री है कि मंडी का मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन ये मंडी का मुख्यमंत्री नहीं है, अभी तक भी स्वराज का ही चीफ मिनिस्टर है, स्वराज से बाहर नहीं गया है। नौकरशाही पर इनकी पकड़ नहीं है। ये जो है राष्ट्रीय सेवक संघ के जो हमारे अधिकारी इन्होंने लगाए हैं अपने इर्द गिर्द अपने दफ्तर में, वो जो है सरकार चला रहे हैं। तो इसलिए जयराम भी जो है बहुत ही प्रभावहीन मुख्यमंत्री साबित हुआ है। इसी बात से नाराज सीएम ने कौल सिंह को गरिमा में रहने की नसीहत दी और साथ ही कौल सिंह ठाकुर को इतिहास भी याद दिलाया। और उन्होंने तो मुझे भी मंडवा दी थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में लोग बोलते हैं कि यहाँ बिना मूंछ बड़ा मुख्यमंत्री बनता है। ये पहली बार हुआ मूंछ बड़ा मुख्यमंत्री। मैं मेरे रखी हूं मुझे थोड़ी थोड़ी, नहीं तो सारे मुख्यमंत्री देखना आपने, कोई भी मुख्यमंत्री मूंछ वाला नहीं है। शायद कौल सिंह जी को यही लगा कि मुझे निकाल करके कुछ हो सकता है, इसलिए निकाल दी तुमने। तो कुल मिलाकर चुनावों के दौर में एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार हो रहे हैं और एक दूसरे को खुद से कमजोर बताया जा रहा है। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज़ 18 हिमाचल। उधर ऊना में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम जयराम ठाकुर और सांसद अनुराग ठाकुर पर जुबानी हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर राहुल गांधी पर बयानबाजी का लक्ष्मण रेखा न लांघे। साथ ही अग्निहोत्री ने सीएम जयराम ठाकुर को बिखरा कुनबा संभालने की नसीहत दी है। वहीं अनुराग ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर कांग्रेस को कोसने की बजाय अपना रिपोर्ट कार्ड बनाए। जी अपना कुनबा संभालने की कोशिश करें। मंत्री जो है अभी से निकलने शुरू हो गए हैं और बिल्कुल चुनाव की बेला पे जो है आपके एक मंत्री का इस्तीफा हो गया है, आपके मीडिया सलाहकार आपको छोड़ के चले गए। हमीरपुर संसदीय सीट पर 25 साल से भाजपा का सांसद जीत रहा है। अब हम समझते हैं कि भाजपा को 25 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड जो है जनता के दरबार में रखना चाहिए।